वेलकम टू द मूवी बॉक्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन हॉरर मूवी जो 2007 में रिलीज हुई थी, जिसका टाइटल है रिटर्न टू द हाउस ऑन ए हॉन्टेड हिल। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एरियल वुल्फी को देखते हैं जो एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक फ्रेंड है जो एक फोटोग्राफर था जिसका नाम पॉल है। जब एरियल ऑफिस में आती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसकी बहन सारा ने उसे कॉल किया था, लेकिन एरियल उससे ज्यादा बात नहीं करती थी और उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम डॉक्टर रिचर्ड हैमर को देखते हैं जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और डीमंस यानी शैतान के ऊपर अपना लेक्चर दे रहे थे। वो बता रहे थे कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे और शैतान की पूजा करते थे उन्हें किस तरह पनिश किया गया, लेकिन जिस मूर्ति यानी स्टैचू की वो पूजा करते थे वो कभी भी किसी को भी नहीं मिली। उस स्टैचू की तलाश में डॉक्टर रिचर्ड ने पूरे यूरोप की खोज कर डाली और अपने एक्सपीरियंसेस को एक बुक में लिखकर अब वो जाना माना ऑथर बन गया है, लेकिन अभी भी उसे उम्मीद है कि वो स्टैचू उसे ज़रूर मिलेगा। लेक्चर खत्म होने के बाद उसका असिस्टेंट उसे एक लड़की के बारे में बताता है जिसने सुसाइड कर लिया है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एरियल की बहन सैरा है। जब एरियल को ये खबर पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि सैरा ने सुसाइड करने से पहले उसे कॉल किया था, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। एरियल जानना चाहती थी कि उसने सुसाइड क्यों किया, इसलिए उस रात वो सैरा के घर में जाते हैं जहाँ पर पॉल को कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती हैं। एरियल उसे बताती है कि कई साल पहले सैरा एक पार्टी में गई थी, लेकिन उस पार्टी में सभी लोग मारे गए और कुछ लोग ही बच पाए, जिसमें सैरा भी थी। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद वो बिल्कुल बदल गई। उसका मानना था कि उन सभी को डेविल ने मारा है, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और आखिर में एरियल ने भी उससे बात करना बंद कर दिया। वो लोग वहाँ पर तलाशी ले ही रहे थे कि तभी एरियल को सैरा के विजन्स आते हैं। हम देखते हैं कि सैरा के सिर पे गोली लगी है और सैरा उससे कहते हैं कि तुम्हें उन सब की मदद करनी होगी। अपनी बहन की ये हालत देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आता है जो एरियल को बताता है कि सैरा ने उसे 2 हफ्ते पहले कॉल किया था और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि उसके पास डॉक्टर वेनिकट की डायरी है जिसमें एक स्टैचू तक पहुंचने के इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी वैल्यू करोड़ों में है। लेकिन एरियल और पॉल को उस डायरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और रिचर्ड को भी वो एक पागल समझ रहे थे, इसीलिए वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। पॉल उसे घर पर ड्रॉप कर देता है। एरियल को एक कुरियर आया था जो सैरा ने उसे भेजा था। उसके अंदर उसे डॉक्टर वेनिकट की वही डायरी मिलती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती डोर बेल रिंग करती है और कुछ लोग जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं और उन दोनों के सिर पे गन रखकर उनसे वेनिकट की डायरी के बारे में पूछते हैं। इस ग्रुप के लीडर का नाम डेस्मंड था जो आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करके उन्हें प्राइवेट डीलर्स को बेचा करता था। एरियल को पता चलता है कि डेस्मंड ने ही उसकी बहन को मारा है। वो उस पर अपना गुस्सा दिखाती है, लेकिन डेस्मंड उसे मारने की धमकी देता है। उसके बाद वो सभी उस हॉन्टेड हाउस की तरफ जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर वेनिकट ने उस स्टैचू को रखा था। दरअसल वेनिकट एक डॉक्टर था जिसने अपने समय में कई लोगों की जानें ली थी। डॉक्टर रिचर्ड भी उसी घर के अंदर था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतनी कीमती चीज उसके अलावा किसी और को मिले। डेस्मंड उस हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचता है और एरियल को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एरियल उसे साफ मना कर देती है। जिसके बाद डेस्मंड पॉल को मारने की धमकी देता है और अपने एक आदमी को उसके साथ बाहर रुकने के लिए कहता है। जब वो सभी अंदर आते हैं तो उन्हें वहां पर रिचर्ड मिलता है। दरअसल डेस्मंड रिचर्ड का ही एक पुराना स्टूडेंट था, लेकिन अब वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। रिचर्ड की गर्लफ्रेंड भी डेस्मंड के साथ मिली हुई थी। रिचर्ड ये जानकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तभी वहाँ पर दरवाजे बंद होने की आवाज़ें आती हैं। एरियल उन्हें बताती है कि हम सभी ट्रैप हो चुके हैं और अगले 12 घंटों तक यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। डेस्मंड और उसके लोग कंट्रोल रूम के अंदर जाते हैं और लॉकिंग सिस्टम को फायरिंग करके खराब कर देते हैं। वो सभी उस स्टैचू को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और बीच बीच में हम उन मरे हुए पेशेंट की झलक देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने थे। उनमें से एक को दीवार के पीछे स्टैचू के होने का शक था, इसलिए वो उसे तोड़ने लगता है, लेकिन उसके अंदर से एक हाथ निकलता है जो उसके पेट के पार चला जाता है। वो उसके मांस को नोच रहा था। वो वहां पर तड़प रहा था, लेकिन आखिर में वो मारा जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो सर्जरी रूम के अंदर थी। वहां पर उसे 2 लड़कियां मिलती हैं जो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जल्द ही वो रियलाइज करती है कि ये दोनों जिंदा नहीं है। वो उस कमरे से बाहर भागती है, लेकिन बाहर उसे डॉक्टर वेनिकट मिलता है जो उसके चेहरे को काटकर उसे मार डालता है। डेस्मंड उसकी चीख सुनता है और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच एक आत्मा एरियल को अपने पास खींच लेती है और यहाँ पर हम एक पेशेंट को देखते हैं जिसके शरीर पे बहुत चोटें लगी हुई थी। वो एरियल के पास तो आता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं करता। एरियल को अब यकीन हो चुका था कि उसकी बहन जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सही था। कायल और उसके साथ एक आदमी नीचे होता है जहाँ पर उन्हें एक बड़ी चादर के नीचे कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। वो दोनों थोड़े से डरे हुए थे, लेकिन जब वो चादर हटाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन तभी वो चादर उसके हाथ और पैर को जकड़ लेती है, लेकिन इतने ज़्यादा खिंचाव से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं और अब सब डरे हुए थे, लेकिन डेस्मंड को सिर्फ उस स्टैचू से मतलब था। उनमें से एक किसी की आहट सुनकर उसका पीछा करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गायब हो जाता है।
कुछ देर बाद सभी के फ़ोन एक साथ रिंग करने लगते हैं। जब वो सभी कॉल उठाते हैं तो उन्हें उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब ये था कि वो भी अब मारा जा चुका था। एरियल नोटिस करती है कि गेट्स एक बार फिर से लॉक हो रहे थे, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है। डेसमंड उसे शूट भी करता है, लेकिन वो समय रहते वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर आकर वो देखती है कि पॉल वहाँ पर नहीं था। इसका मतलब ये था कि अब वो भी घर के अंदर ट्रैप हो चुका था। इसलिए एरियल उस घर के अंदर दोबारा जाती है और उसके लिए उस घर के दरवाजे भी अपने आप ओपन हो जाते हैं, जैसे वो उसी का ही वेट कर रहे थे। अंदर डेसमंड सबके ऊपर बहुत गुस्सा था और उनके बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद वो एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन पॉल और एरियल उन दोनों को रस्सी से बांध देते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसके लिए उन्हें सीवर लाइन से बाहर निकलना होगा। लेकिन डेसमंड रिचर्ड को कहता है कि तुम क्या इस स्टैचू को सच में नहीं लेना चाहोगे, जिसके लिए तुमने इतने सालों तक मेहनत की। लेकिन रिचर्ड उसे साफ साफ मना कर देता है और वो डेसमंड को वहीं पर बंधा छोड़ देते हैं। आगे जाकर उन्हें एक गहरा कुआं मिलता है जो वेनकट ने अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए बनाया था। इससे पहले वो आगे बढ़ते हैं, डेसमंड उनके ऊपर अटैक कर देता है और कायल को पानी में फेंक देता है। कायल को तैरना नहीं आता था, इसलिए एरियल उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। लेकिन वो दोनों बहुत सारी लाशों से घिरे हुए थे जो उन्हें नीचे खींचने लगती हैं। वो लाशें कायल को गहराई में खींच लेती हैं। एरियल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले एरियल भी वहां पर मारी जाती, पॉल उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। डेसमंड के पास अब वो मैप था, लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि यहाँ पर सच में आत्माएं हैं, लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर शक करने लगता है कि कहीं वो भी तो रिचर्ड के साथ नहीं मिली हुई। उन दोनों में बहस होती है और डेसमंड उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। भागकर वो एक कमरे के अंदर आती है और खुद को लॉक कर लेती है, पर सभी चीज़ें अचानक से गायब हो जाती हैं। जब वो ऊपर देखती है तो एक एक चीज़ हवा में फ्लोट कर रही थी जो उसके ऊपर गिरने लगती हैं, और आखिर में एक बड़ा फ्रिज उसके सिर पर गिरता है और वो मारी जाती है। वो तीनों सीवर लाइन तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो मेटल रॉड से कवर थी और उसका साइज इतना छोटा था कि वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। तभी एरियल को विजन्स आते हैं और उसे वही घायल आदमी दिखाई देता है जो उसे स्टैचू तक पहुंचने का रास्ता बताता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सब वेनकट नहीं बल्कि उस स्टैचू के अंदर की बुरी आत्मा कर रही थी। वेनकट तो बस उसका सर्वेंट है। अब उन्हें स्टैचू की लोकेशन पता थी। वो नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उस समय लाशों को जलाया जाता था। वो देखते हैं कि बेफोमेट का स्टैचू बहुत सारी लाशों और मांस के टुकड़ों से घिरा हुआ था। वो उस पर फायरिंग करती है, लेकिन उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। एरियल सोचती है कि अगर सिर्फ स्टैचू की वजह से पूरा घर शापित है तो क्यों ना इस स्टैचू को ही घर से बाहर निकाल दिया जाए। वो उसे सीवर के थ्रू बाहर फेंकने का प्लान करते हैं, लेकिन बेसमेंट से बाहर निकलते ही वहां पर डेसमंड आ जाता है और उनसे वो स्टैचू छीनने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ जलती हुई आत्माएं जिन्हें एक समय पर इसी जगह पर जलाया गया था, डेसमंड को पकड़ लेते हैं और उसे भी जला के मार डालते हैं। इस भागदौड़ में पॉल पीछे ही छूट जाता है, लेकिन एरियल और रिचर्ड दोनों सीवेज लाइन की तरफ आ जाते हैं। एरियल उसे फेंकने ही वाली थी कि तभी रिचर्ड उस स्टैचू के वश में आ जाता है और वो एरियल को ऐसा करने से रोक लेता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है जिसमें एरियल घायल हो जाती है। दूसरी तरफ सभी आत्माएं पॉल का पीछा कर रही थीं। पॉल अब नहीं भाग पा रहा था और काफ़ी डरा हुआ भी था। रिचर्ड किसी तरह खुद को संभालता है और एरियल उस स्टैचू को फेंकने जाती है, लेकिन इस बार वेनकट खुद एरियल को रोकता है। रिचर्ड वेनकट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो अपनी जान गंवा देता है। लेकिन एरियल मौका रहते उस स्टैचू को सीवर में फेंक देती है और सीवर लाइन से बाहर निकलते ही वो सभी आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं। हम उस इंजर्ड आदमी को दोबारा देखते हैं। वो और बाकी आत्माएं वेनकट के ऊपर हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एरियल और पॉल एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। इस मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि दो कपल्स को बीच पर वही स्टैचू मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।